अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर और आफ़ियत से होंगे। आज हमने यूनिट 1 की एक्सरसाइज करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्स, के किस में जो है ना एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन्होंने हमें 3 ग्रुप्स समझे दिए हुए हैं, ए बी सी डी। डी हमारे पास तकरीबन इनके समझे 4 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में तकरीबन 3 नेम्स दिए गए हैं। पहला ए ऑप्शन देख लेते हैं। वो कहते हैं कि कौन सा ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। क्या मौजूद है? एलिमेंट्स मौजूद है। किस में हमारे पास जो है एलिमेंट्स मौजूद है? तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है मरकरी, ठीक है। मरकरी हमारे पास एलिमेंट है, लेकिन वाटर जो है ये एक कंपाउंड है और अमोनिया भी हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है। मरकरी अब हमारे पास एक एलिमेंट है, लेकिन वाटर और अमोनिया कंपाउंड है, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है। ऑप्शन बी हमारे पास आयोडीन, टिन, आयरन, बिल्कुल सही। आयोडीन भी एलिमेंट है, टिन भी एलिमेंट है और आयरन भी एलिमेंट है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारे पास बी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो हम किसको किसको टिक कर देंगे? हम ऑप्शन बी को जो है क्या कर देंगे, हम ऑप्शन बी को जो है वो टिक कर देंगे, ठीक है, कि हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। इसी तरह ऑप्शन सी को भी देख लेते हैं। हमारे पास कॉपर जो है वो एलिमेंट है, ठीक है। एल्यूमिनियम भी हमारे पास एलिमेंट है, कॉपर भी एलिमेंट है, लेकिन जो मीथेन है, मीथेन हमारे पास एलिमेंट नहीं है। मीथेन हमारे पास कंपाउंड है। मीथेन का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH4, ठीक है ना। तो मीथेन हमारे पास कंपाउंड है, तो ये हमारे पास एलिमेंट ना हुआ, क्योंकि एलिमेंट्स जो है उसकी डिफिनेशन क्या है हमारे पास। एलिमेंट्स की हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, ठीक है ना। या ये भी हम कह सकते हैं हैविंग सेम मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है इसमें हमारे पास मीथेन जो है वो एक कंपाउंड है, ठीक है। तो मीथेन जो है, मीथेन की वजह से ऑप्शन सी गलत हो गया। और कोल, स्मोक और फोक, ठीक है। चलिए, कोल तो कार्बन से मिलकर बना होता है, लेकिन स्मोक और फोक जो हमारे पास है मिक्सचर है दोनों, तो ये भी हमारे पास एलिमेंट्स ना हुए। तो ऑप्शन वन जो है जो हमारे पास 1 MCQs जो है उसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, सही। अब हम आ जाते हैं सेकंड एमसीक्यूज की तरफ, ठीक है। अब सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, सेकंड एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कौन सा सब्सटेंस जो है उसको आप सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे पहले आप ये देखिए, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और एलिमेंट की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस बाय एन ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। तो अब ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास एलिमेंट है, सल्फर भी हमारे पास एलिमेंट है, आयरन फिलिंग भी हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। जस्ट अमोनिया, ठीक है। अमोनिया हमारे पास क्या है, इसका अमोनिया का क्या फॉर्मूला होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो अमोनिया हमारे पास जो है वो क्या है, एक कंपाउंड है और हमारे पास एक एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो एलिमेंट नहीं है, एक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो अमोनिया है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है, ब्रोकन डाउन कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है ना। सिंपलर सब्सटेंस में जो है हम अमोनिया को जो है सिंपलर सब्सटेंस में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड है, ठीक है। और कंपाउंड को किया जा सकता है, जबकि ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन फिलिंग्स जो है इन तीनों को हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। थर्ड एमसीक्यूज है द ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ HNO3, के HNO3 का जो है ग्राम मालिक्यूलर मास हमारे पास क्या है। तो इसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हमने जो है मालिक्यूलर मास का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि हम लोग जो है मॉलिक्यूलर मास किस तरह निकालते हैं, ठीक है ना। वो मैंने आपको उसके न्यूमेरिकल्स भी कुछ करवाए थे। तो हम इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि हमें HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कैसे मिलने वाला है। तो ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ HNO3 कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो HNO3 है, ठीक है ना, उसमें क्या है, एक हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास कितना है, 1 ग्राम। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 ग्राम। तो ग्राम मालिक्यूलर में मास में हम क्या करते हैं, हम इन सब के जो एटॉमिक मास है उनका क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं, उनका क्या ले लेते हैं, सम ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन का है 1, नाइट्रोजन का है 14, ऑक्सीजन जो है उसका 3 जो है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 3 को से
से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मास को। 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मास को, ठीक है। 1 + 14 + 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। इन सबको कलेक्टिवली जब प्लस करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी 63 है, ठीक है। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया है NO3 का, 63 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। हम इसको ब्लैक पेन से कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। अब हमारे पास क्या है कि ओके हमारे पास जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है, विच ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज नॉट अ कंपाउंड। कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपाउंड नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं N2O, N2, NO और NO2, ठीक है ना। अब हमने बताना है कौन सा मॉलिक्यूल इनमें से कंपाउंड नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें एलिमेंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एलिमेंट वो होता है जिसमें क्या होते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ये कह सकते हैं एलिमेंट जो है ना सेम टाइप ऑफ जो है एटम से मिलके बना हुआ होता है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। और जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होता है जिनमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कंपाउंड में। तो देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यानी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि केमिकली तौर पे कंबाइन है, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन ए, सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इनमें 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं, ठीक है, ये 2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के एटम्स मौजूद हैं और वो केमिकली कंबाइन है। जबकि N2 को अगर आप देखें तो N2 में हमारे पास जो है ना सेम टाइप ऑफ दोनों नाइट्रोजन मौजूद है, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है ना। यानी इसमें दोनों ही नाइट्रोजन है, ठीक है ना। इसमें क्या है, दोनों ही हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन मौजूद हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है क्योंकि इसमें जो है हमारे पास डिफरेंट एटम्स नहीं है, सेम टाइप ऑफ हमारे पास एलिमेंट मौजूद है, इसलिए नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, कंपाउंड नहीं है। नाइट्रोजन में सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए नाइट्रोजन हमारे पास क्या है, कंपाउंड नहीं है, ठीक है। बाकी सब क्या है, कंपाउंड्स है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास कंपाउंड नहीं है। इसी तरह हमारे पास जो है MCQ 5 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर, कि किस में जो है 2 मोल्स ऑफ वाटर मौजूद है, ऑप्शन ए में, बी में, सी में या डी में, ठीक है। किस में 2 मोल्स ऑफ वाटर मौजूद है, तो इसका भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है कि जो 1 मोल ऑफ वाटर होता है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो 1 मोल में जब 6.02 होते हैं 6.023 होते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होते हैं, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर को क्या करेंगे आप 6.023 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है। तो 2 मोल्स के लिए 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6.0, 1 मोल में 6.023, 2 मोल में कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6.023 को, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 12.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। और जो ये पॉइंट है इसको आप यहाँ लेके आओगे, जब आप यहाँ लेके आओगे तो 23 में जो है क्या हो जाएगा, 23 में 1 ऐड हो जाएगा, 23 में 1 ऐड हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 24 बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 24 बन जाएगा, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन अगर आप याद हो, ठीक है ना, उसका कंसेप्ट अगर आपको पता हो और आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ हो तो इस पॉइंट को यहाँ लेके आते हैं, ठीक है। तो पॉइंट जब यहाँ आ जाता है तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2 मोल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं इतने मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं MCQs नंबर 6 की तरफ कि कंपाउंड कंटेन, एक कंपाउंड में क्या मौजूद होता है, ठीक है। कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो कंपाउंड है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं मिक्स टुगेदर, या कंपाउंड में सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं मिक्स टुगेदर। अच्छा ये तो बिल्कुल गलत हो गया बी वाला, क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं ना उसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स मौजूद नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल गलत हो गया। सेम काइंड ऑफ एटम्स जो है कंपाउंड में नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए जो है वो कुछ हद तक हमें ठीक लग रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए की वजह से हम थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, बी ऑप्शन तो बिल्कुल हमने निकाल दिया। ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, हाँ ये बिल्कुल सही बात इन्होंने की है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स भी होते हैं और केमिकली तौर पे कंबाइंड भी होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। डी भी हम लोग देख लेते हैं, द सेम काइंड ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर, केमिकल कॉम्बिनेशन तो होता है लेकिन सेम काइंड ऑफ एटम्स का नहीं होता, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन ए भी हमारे पास गलत हो गया, सेम काइंड तो जो है बिल्कुल नहीं होते। तो बी और डी तो कम्प्लीटली रॉन्ग है, लेकिन
लेकिन ए और सी में हम थोड़े कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जब हमने पढ़ा कि सी ऑप्शन में ज़्यादा सहूलत मैसर है, कि केमिकली कम्बिनेशन का भी जिक्र है, तो हमने ऑप्शन सी को क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। ठीक है, ऑप्शन सी को हमने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम देख लेते हैं अपना एमसीक्यूज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कौन सा इसमें ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, ठीक है ना, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स मौजूद हो। ठीक है ना, ट्राई एटॉमिक, ट्राई से मुराद कितने एटम्स मौजूद हो, इसमें 3 एटम्स मौजूद हो। ठीक है ना, 3 एटम से मिलके बना हो। तो हमारे पास जो है ऑक्सीजन पहले देख लेते हैं। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड ही करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन जस्ट वो क्यूरियोसिटी के लिए मैं आपको आगे लेके चलना चाह रही थी। हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन, कुल मिला के हमारे पास कितने एटम्स जो है बन रहे हैं, 3 एटम्स बन रहे हैं। 3 एटम्स बन रहे हैं, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, बी तो गलत है, 2 एटम्स नहीं होते, इसमें 5 एटम्स है, ये भी गलत है, इसमें 4 एटम्स है, ये भी गलत है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अब हमारे पास है एमसीक्यूज के हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन गैस क्या होती है। हाइड्रोजन गैस हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस किस तरह होती है। हाइड्रोजन गैस होती है हमारे पास H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस होती है H2। ठीक है ना, अब इसमें ये मोनोएटॉमिक है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाइड्रोजन में तो हमारे पास 2 एटम्स मौजूद है, 2 एटम्स मौजूद है, तो ये मोनोएटॉमिक तो कहीं से भी ना हुई। ठीक है ना, मोनोएटॉमिक तो ना हुई, इसमें तो 2 एटम्स है, तो ऑप्शन ए तो कम्प्लीटली रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन बी की तरफ। अब मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, क्या है इसमें हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स का मिक्सचर होता है, नहीं, ऐसी बात भी बिल्कुल भी नहीं है। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी नहीं है सही। और डायटोमिक गैस, इसमें क्या ये डायटोमिक है, इसमें 2 एटम्स हैं विद ईच मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 एटम्स, और हर मॉलिक्यूल जो है वो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। डायटोमिक एटम मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स नहीं, बल्कि 2 एटम से मिलकर ये बना होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कि एक ऐसी गैस है, ठीक है, डायटोमिक गैस, ठीक है, एक ऐसी गैस है जिसमें जो हर मॉलिक्यूल है वो 2 एटम से मिलके बना होता है। कितने एटम से मिलके बना होता है, 2 एटम से मिलके बना होता है, ना कि 2 मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है। Which one of the following compound has both empirical and molecular formula? किसमें हमारे पास empirical formula भी दिया गया है और molecular formula भी सेम है, मतलब कौन सा ऐसा हमारे पास जो है कंपाउंड मौजूद है जिसका empirical formula भी वही है जो उसका molecular formula है। empirical formula की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कौन सी है। empirical formula की डेफिनेशन होती है कि the simplest formula which shows the smallest whole number ratio of एटम्स की स्मॉल होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो शो करता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो कि हमारे पास क्या होते हैं, किसी भी कंपाउंड में मौजूद होते हैं। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कौन शो करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करता है। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ ये देखिए कि बेंजीन, हम इस क्वेश्चन को यूँ करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेंजीन का देख लेते हैं। ठीक है, तो बेंजीन जो है इसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, तो 6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH। ठीक है, यानी C इधर भी 1 और इधर भी 1, रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1, यानी आप इस तरह भी कर सकते हैं 6:6, 6 1 टाइम्स 6, 6 1 टाइम्स 6, तो इसकी रेशियो क्या आ गई, 1:1। इस तरह अगर आप H2O2 की देखते हैं, ठीक है, H2O2 की अगर आप देखते हैं तो H2O2 की हमारे पास किस तरह आएगी कि हमारे पास जो है 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो 2 1 2 और 2 1 टाइम्स 2 और 2 1 टाइम्स 2। ठीक है, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, जैसे इधर से 6 था तो 6 1 टाइम्स 6, 6 1 टाइम्स 6। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी जो फिर एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ जाएगा, HO आ जाएगा। ठीक है, इसका जिसका आया था CH, इसका CH, इसका HO, और इसकी जो रेशियो है 1:1, इसकी भी 1:1। अब वाटर देख लेते हैं, वाटर की है 2:1। इसको अगर हम देखें कोई भी इस पे लाइक हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसकी जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी 2:1 है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी 2:1 है, जबकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 2:2 था। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 2:2 था, जबकि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, 1:1। इस तरह इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो 1:1 है, जबकि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो था 6:6। ठीक है, अब ग्लूकोज की देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, 6:12:6, 6 1 टाइम्स 6, 6 2 टाइम्स 12 और 6 1 टाइम्स 6। तो इसके जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो होगा 1:2:1, जबकि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला था वो था हमारे पास 6:12:6। ठीक है, तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं।
तो यहाँ आप देखें कि कौन सा ऐसा हमारे पास जो है कंपाउंड है जिसमें हमारे पास जो है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर सेम हो। इसमें तो डिफरेंट है, इसमें 6:6 मॉलिक्यूलर था और एम्पेरिकल 1:1 है। इसमें 2:2 मॉलिक्यूलर था, एम्पेरिकल 1:1 है। इसमें जो है 6:12:6 मॉलिक्यूलर था और 1:2:1 जो है एम्पेरिकल है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाटर में 2:1 एम्पेरिकल था और मॉलिक्यूलर भी क्या है 2:1 ही है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं या हम यहाँ टिक लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी पे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका वही इसका जो है एम्पेरिकल फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कौन सा जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, स्मोक है, एयर है, या फिर हमारे पास फोग है, या हमारे पास स्मोग है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ना कि हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। ठीक है, अगर आपको होमोजीनियस मिक्सचर का पता है तो फिर तो कोई मसला भी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता कि होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है तो फिर तो एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको क्लियर करने की कोशिश करें, देन आप अगले टॉपिक्स पे आए, देन आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे और देन आपसे एमसीक्यूज भी सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें क्या होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट इट्स मास। होमोजीनियस मिक्सचर इज वन विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ठीक है, जैसे टेबल साल्ट आप वाटर में डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर की हमें समझ आ गई है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है। अब स्मोक जो है ना हमारे पास, स्मोक वो हेट्रोजीनियस होती है क्योंकि इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और इसमें जो है हमारे पास गैसेस भी होती हैं। ठीक है ना, सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं और मेरे पास इसमें गैसेस भी होती हैं। जो फोग है मेरे पास, फोग, ठीक है, फोग मेरे पास क्या है, फोग भी मेरे पास हेट्रोजीनियस है क्योंकि इसमें कलेक्शन होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की। ठीक है, जो एयर में क्या होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस तरह स्मोक है, स्मोक जो है उसमें स्मोक होती है, फोग भी होती है और प्लूटेंट्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि अनइवनली डिस्पर्स पार्टिकल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, इस तरह जो एयर है, एयर इसमें जो है मेरे पास डिफरेंट गैसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लेकिन ये सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली इनका क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो मेरे पास ऑप्शन बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सी है। सी है, सॉरी, हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, एयर है, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये है, एयर है, जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। स्मोक में स्मोक होती है, फोग होता है, प्लूटेंट्स होते हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, सॉरी। और फोग जो है उसमें कलेक्शन होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की जो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। स्मोक में हेट्रोजीनियस होते हैं सॉलिड पार्टिकल, यानी ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल जो हैं और जो गैस पार्टिकल्स हैं वो विजिबल हमें दिखाई दे सकते हैं, जो कि नॉन यूनिफॉर्म फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज थे जो हमने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और सॉल्व भी कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो है नेक्स्ट वीडियो में ना हम जो है शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे।